बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कैलज़ोनी पिज़्ज़ा, जो लुक में और टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है नॉर्मल पिज़्ज़े से। इसमें हमने वाइट सॉस भी यूज़ की है और बहुत ही यमी और डिलीशियस सा होता है और देखने में तो लग ही रहा है आपको टेम्पटिंग सा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पिज़्ज़ा की डो रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया हुआ है हाफ कप वार्म वाटर और ये है हमारे पास 1.5 टेबल स्पून ईस्ट और 1.5 टेबल स्पून शुगर। तो हम पानी में इसको डिज़ोल्व करके 3 से 4 मिनट के लिए साइड में कर देंगे। तो यहाँ पर हमने लिया हुआ है पिज़्ज़ा की डो के लिए 2 कप प्लेन फ्लावर, 1 टेबल स्पून इसमें हम ऐड कर रहे हैं पाउडर्ड शुगर। यहाँ पर हमारे पास है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून सॉल्ट। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे पहले। अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 1 अंडा, 4 टेबल स्पून ऑयल। अब इन सब चीज़ों को एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए हमारा सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमारा ईस्ट भी एक्टिव हो चुका है तो हम इसमें ईस्ट ऐड कर रहे हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम अपने हाथ को यूज़ करेंगे और अच्छे से हम इसकी डो को, सॉफ्ट सी डो हमें रेडी करनी है। तो हमें अगर ज़रूरत होगी तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे, वरना इसी में हमारी डो रेडी हो जाएगी। इसमें हम हल्का सा पानी डालेंगे, हमें पानी ज़्यादा डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमें सॉफ्ट सी डो रेडी करनी है, तो बस हम अपनी डो को नीट करेंगे। तो देखिए हमारी डो रेडी हो गई है। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ और उस वक्त तक रखूँगी जब तक कि साइज़ में डबल नहीं हो जाती। तो हम इसको किसी गर्म जगह पर रख देते हैं। तो हमारी जब तक डो राइस हो रही है, हम अपने चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया हुआ है 4 टेबल स्पून योगर्ट यानी कि दही। इसमें हम ऐड कर रहे हैं 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे हम ऑयल, यहाँ पर हमारे पास है 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून इटालियन हर्ब। इटालियन हर्ब नहीं है तो आप ऑरिगेनो यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 2 ग्रीन चिलीज़ हैं चॉप और 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे विनेगर। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। तो हमारा मसाला बहुत अच्छे से रेडी हो गया है, मिक्स कर लिया था हमने। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं चिकन हमारे पास है 500 ग्राम्स और ये हमने क्यूब्स में कट किया हुआ है। अब इन सब चीज़ों को चिकन में अच्छे से मिक्स करके हम इसको मैरिनेट करेंगे तकरीबन 30 मिनट। अगर टाइम ज़्यादा है आपके पास तो आप इसको 1 घंटा भी रख सकते हैं फ्रिज में। तो मैंने इसको मैरिनेट कर लिया। अब मैं इसको छोड़ रही हूँ आधे घंटे के लिए कवर करके। चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। अब मैंने एक पैन ले लिया, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून ऑयल और इसमें हम अपना मैरिनेटेड चिकन ऐड कर रहे हैं और इसको हम कुक करेंगे उस वक्त तक जब तक कि हमारा चिकन जो है टेंडर नहीं हो जाता। तो हम इसको अच्छे से मिक्स करके कवर करके हम 10 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। तो देखिए हमारा चिकन बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है
और इसका जो भी पानी वगैरह था दही का वो सब ड्राई हो चुका है। तो हमें इसी तरह का चाहिए था। बस अब हम फ्लेम ऑफ करके इसको साइड में रखेंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए। अब हम बनाएंगे गार्लिक वाइट सॉस। तो हमने इसके लिए एक पैन रख दिया है। इसमें हम ऐड कर रहे हैं 2 टेबलस्पून ऑयल। साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 टेबलस्पून बटर। बटर को हम मेल्ट करेंगे थोड़ा सा। बटर हमारा मेल्ट होने लग गया है। तो अब इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे चॉप गार्लिक। गार्लिक को हमने बहुत फाइन चॉप किया है। तो हमने ये ऐड कर दिया है और इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। 1 से 2 मिनट हो गए हैं कुक करते हुए हमें। फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो रखा हुआ है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 टेबलस्पून प्लेन फ्लावर, 1 टीस्पून वाइट पेपर, 1 टीस्पून सॉल्ट। अब हम कुक करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 कप मिल्क। अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून मलाई। आप घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं या पैकेट की चाहें तो पैकेट की कर लीजिएगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हमने विस्क ले लिया ताकि अच्छे से हमारा मिक्स हो जाए और कोई लम्स ना बने। तो हम इसको 2 से 3 मिनट तक करेंगे। तो देखिए हमारी गार्लिक वाइट सॉस बिल्कुल रेडी है। इस तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा बहुत ही थिन होना चाहिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ स्पैचुला पर डाल के। तो इस तरह से हमें चाहिए, इतना थिक चाहिए हमें अपने सॉस को। तो ये हमारी सॉस रेडी है। अब हम इसको फ्लेम ऑफ करके ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। तो यहाँ पर हमारी पिज़्ज़ा की डो भी रेडी है, साइज़ में डबल हो चुकी है। बस अब हम इसको एक बार दोबारा से सेट करेंगे, इसकी एयर निकालेंगे और उसको मैदा डस्ट करके इसको हम अच्छे से दोबारा से सेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी कैल्ज़ोनी पिज़्ज़ा की सारी तैयारी हो चुकी है। तो हमारी डो भी रेडी है, हमारी चिकन भी रेडी है, हमारा वाइट सॉस गार्लिक सॉस जो बना कर रखी थी वो हमने बॉटल में कर लिया, वो भी हमारी रेडी है। यहाँ पर हमारे पास है पिज़्ज़ा सॉस एज रिक्वायर्ड और एक एग चाहिए हमें ब्रशिंग के लिए। थोड़ी सी हमें स्प्रिंकल के लिए कुटी मिर्चें और ये हमारे पास इटालियन हर्ब, मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़, ये सब एज रिक्वायर्ड चाहिए हमें। हमारे पास है चॉप अनियन, चॉप कैप्सिकम, चॉप टमाटोज, चॉप जैतून हमने लिए हुए, ब्लैक ऑलिव्स और जैलपिनो, ये सब चीज़ें हमने चॉप की हुई हैं और ये सब हमें एज रिक्वायर्ड चाहिए। तो अब हम अपनी असेंबलिंग करते हैं पिज़्ज़ा की। तो हम इस डो के 2 हिस्से कर लेंगे, 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। इससे हमारे 2 पीस तैयार होंगे। तो हम आधा अभी बना रहे हैं, बाकी हम बाद में बनाएंगे। पहले हम एक असेंबलिंग कर लेते हैं एक पिज़्ज़े की। तो हम हाफ ले रहे हैं, हाफ को कवर करके रख देते हैं। तो अब हम पिज़्ज़ा के लिए एक रोटी बेलेंगे। आप इसको रोलिंग पिन से भी कर सकते हैं और हाथ से भी बढ़ाकर सेट कर सकते हैं। जो आपको सही लगे उस तरह से आप इसको सेट कीजिएगा। तो मैं इसको हाथ से बढ़ा रही हूँ प्रेस कर करके। तो यहाँ पर हमने पिज़्ज़ा की ट्रे ले ली है। इस पर हम रखेंगे अपनी डो को और अच्छे से फैलाकर हाथ से प्रेस कर करके सेट करेंगे। तो अब हम इस पे कट लगाएंगे। अपोजिट हमें एक दूसरे के 4 कट लगाने हैं हमें इस तरह से। तो इस तरह से हमने कट लगा लिए, 4 हमने कट लगाए। अब हम इस पे पिज़्ज़ा सॉस रख रहे हैं। बस
तो अब इसको स्प्रेड करेंगे। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद अब हम इस पर चिकन लगा रहे हैं। अब हम इस पर वाइट सॉस लगा रहे हैं। अब हम ऐड करेंगे चीज़। हमने मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों ली हुई है, और चीज़ आपको जितनी पसंद है उस हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने चीज़ डाल दी। अब हम इसमें डाल रहे हैं वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं चॉप अनियन, कैप्सिकम, कैप्सिकम के बाद हम डाल रहे हैं इसमें टमाटोज, ब्लैक ऑलिव्स डालेंगे, चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे थोड़ी थोड़ी सी, थोड़ा थोड़ा सा इटालियन हर्ब स्प्रिंकल कर रहे हैं हम। एंड में थोड़ा थोड़ा सा हम चीज़ और डाल लें ताकि अच्छा सा चीज़ी सा फ्लेवर आए। तो हमने चीज़ भी अच्छे से डाल दी है। तो हमारे पिज़्ज़े की असेंबलिंग हो चुकी है। अब यहाँ से हम उठाएंगे और दूसरी तरफ से भी उठा के इसको हम फोल्ड करके इसको बिल्कुल यहाँ से हल्के से प्रेस कर देंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड भी करेंगे। इस तरह से उठा के इसको हम हल्के से प्रेस कर देंगे। इस तरह से। तो इस तरह से हमने सब तरफ से साइडों को फोल्ड कर दिया। तो अब हम इस पर एग ब्रश कर रहे हैं। सब तरफ अच्छे से एग ब्रश करेंगे। ओवन हमारा प्री हीट हो चुका है और हम 180 पर इसको बेक करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो देखिए ओवन हमारा प्री हीट है। हम इसको रख रहे हैं मिडिल वाले रैक पर 15 से 20 मिनट के लिए 180 पर। तो देखिए हमारा कैल्ज़ोनी पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है, बेक हो चुका है और देखने में कितना ज़बरदस्त लग रहा है। देखते ही मुँह में पानी आ जाए, ज़बरदस्त सा बना है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।